जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रेष्ठ स्कंद की अमृतमयी कथा में। पिछले भाग में हमने पंचम स्कंद में ऋषभदेव के उपदेश, भरतचरित और विराट ब्रह्मांड के अद्भुत वर्णन सुने। आज हम जानेंगे अजामिल की अद्भुत मुक्ति, देव दैत्य युद्ध, वत्रासुर चरित और कर्म भक्ति के गूढ़ सिद्धांत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान, यह संसार पाप और पुण्य का जाल है, जीव कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो? मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, सुनो। यमराज ने अपने दूतों से यही प्रश्न स्वयं पूछा और इसका उत्तर दिव्य है। कभी काशी नगरी में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। युवा अवस्था में वह धर्मनिष्ठ था, किंतु एक दिन वह एक गणिका के मोह में पड़ गया। धीरे धीरे उसने यज्ञ, जप, तप सब त्याग दिया और पापाचार में लिप्त हो गया। उसके कई पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम उसने नारायण रखा, जिससे उसे विशेष स्नेह था। वृद्धावस्था में जब अजामिल मृत्यु शैया पर था, उसने देखा यमदूत उसकी आत्मा ले जाने आ रहे हैं। भयभीत होकर उसने अपने प्रिय पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। यह नाम पुकारते ही भगवान के दूत विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, अजामिल ने अंतिम क्षण में प्रभु का नाम लिया है, अतः इसका उद्धार निश्चित है। यमदूत अचंभित रह गए। वे यमराज के पास गए और पूरी घटना कही। यमराज बोले, भगवान विष्णु ही सबके परम स्वामी हैं। जो हरि का नाम स्मरण करता है, चाहे अज्ञानवश ही क्यों न हो, वह पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अजामिल को जीवन दान मिला। वह गंगा तट पर गया, सच्चे मन से भक्ति की और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हरि नाम का स्मरण मनुष्य को गहन पापों से भी मुक्त कर सकता है। देवासुर संग्राम और वत्रासुर चरित। पुण्य कथा आती है देव और दैत्यों के संग्राम की। इंद्र और वत्रासुर। एक समय दैत्यों का बल अत्यधिक बढ़ गया। उनमें प्रमुख था वत्रासुर। देवताओं ने ब्रह्मा से रक्षा का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा कि दधीचि ऋषि अपनी हड्डियां दान देंगे, उन्हीं से वज्र बनेगा। दधीचि ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। इंद्र ने उसी वज्र से वत्रासुर का वध किया। वत्रासुर की महिमा कुछ इस प्रकार थी। वत्रासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का भक्त राज था, जिसे शापवश दैत्य जन्म मिला। युद्ध के समय में भी उसने भगवान की भक्ति और अद्भुत शांति का परिचय दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग या मुक्ति की आकांक्षा नहीं, चाहे बार बार जन्म लूं, बस आपके चरणों की सेवा मिले। इंद्र ने जब वज्र से उसका वध किया तो वत्रासुर परम धाम को चला गया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप पर नहीं, अंतर मन पर निर्भर है। चित्रकेतु और पार्वती का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। मैत्रेय मुनि ने चित्रकेतु की कथा भी सुनाई। चित्रकेतु महाराज संतानों से वंचित थे। अंगिरा ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया, पर वह पुत्र शीघ्र ही मर गया। नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया, जीवन नित्य है, मृत्यु केवल शरीर की है। बाद में चित्रकेतु को भगवान शेषनाग का दर्शन हुआ। वे आकाश विहार करने लगे। एक बार उन्होंने शिवजी को पार्वती सहित सभा में देखा और मित्रवत हास्य किया। पार्वती ने इसे अपमान समझ उन्हें शाप दिया, तुम अगले जन्म में असुर हो जाओगे। इसी शाप के कारण चित्रकेतु वत्रासुर बने। यह कथा दर्शाती है कि संसार में अपमान मान अस्थायी है, पर भक्ति शाश्वत है। कर्म और भक्ति का सिद्धांत समझना जरूरी है।
मैत्रेय मुनि ने कहा, कर्म का नियम अटल है। पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक प्राप्त होता है, परंतु भक्ति, ईश्वर का शरणागति कर्म को जला देती है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को प्रतिदिन यज्ञ, दान, तप, जप और हरि नाम स्मरण करना चाहिए। विशेषतः नाम स्मरण सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। षष्ठ स्कंध हमें गहरी शिक्षाएं देता है। हरि नाम की महिमा, अजामिल की कथा दिखाती है कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम मुक्ति दे सकता है। भक्ति की सर्वोच्चता, वत्रासुर जैसे असुर का परम धाम प्राप्त करना इसका प्रमाण है। सच्चा वैराग्य, चित्रकेतु का शाप और शांत चित्त यह बताता है कि भक्त के लिए मान अपमान समान है। कर्म का नियम, पुण्य पाप का लेखा अवश्य फल देता है, पर भक्ति उससे ऊपर है। तो हे साथियों, श्रीमद् भगवत पुराण के श्रेष्ठ स्कंद में हमने सुना अजामिल की चमत्कारिक मुक्ति, यमराज का गूढ़ उपदेश, देव दैत्य संग्राम और वत्रासुर की भक्ति तथा कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय। संदेश स्पष्ट है, हरि नाम का स्मरण और अनन्य भक्ति ही संसार सागर से पार ले जाने वाला असली साधन है। अगले भाग में हम सप्तम स्कंद की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।